जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजभवन में सोमवार को उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इन राज्यों के स्थानीय निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत में सभी की समान भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि अखंड भारत के राज्य विविधता में एकता की संस्कृति लिए है। उन्होंने राज्यों के नामकरण में निहित संस्कृति और उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा कि हर राज्य भारत की श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़ा है। उन्होंने प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान और वैदिक संस्कृति से जुड़े सूक्ष्म पहलुओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जो वैज्ञानिक खोजें पश्चिम के आधुनिक वैज्ञानिकों के नाम हैं, उनके बारे में हमारे वेद पुराणों और भास्कराचार्य और उनकी पुत्री लीलावती ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा देश ज्ञान परंपरा की धरोहर लिए है। उन्होंने रियासतों के एकीकरण के बाद बने विभिन्न राज्यों की प्रगति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें वहां के नागरिकों की भी महती भूमिका रही है। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राज्यों के स्थापना दिवस मनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजभवन में इस तरह के आयोजन परस्पर संस्कृतियों के साझा संबंधों को दर्शाते हैं। राज्यपाल श्री बागडे ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज और प्रमुख विशेषाधिकारी श्री राजकुमार सागर भी उपस्थित रहे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में शुरू हुई। सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद कांग्रेस के एक पार्षद ने मिठाई के डिब्बे में कुछ कचरा भरकर मेयर की टेबल पर रख दिया। पार्षद ने कहा कि यह मिठाई जनता में आपके लिए भिजवाई है। इसके बाद बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सांसद की सीट पर धूल, बैठक में अव्यवस्था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक अव्यवस्थाओं का शिकार रही। सांसद मंजू शर्मा की सीट पर धूल मिट्टी जमी होने से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। सत्ता पक्ष की लॉबी में डिप्टी मेयर की सीट पर बैठी सांसद ने एक्स महेश मिश्रा और आयुक्त रुक्मणी रियाल को बुलाकर इस लापरवाही पर आपत्ति जताई। सांसद की सीट की सफाई के बजाय उसे कवर कर दिया गया, जिसके बाद पार्षदों ने उन्हें मनाने का प्रयास किया। नाराज सांसद ने सांसद विधायक लॉबी में जाकर बैठक का इंतजार किया। तय समय से 30 मिनट बाद भी बैठक शुरू नहीं हो सकी, जिससे पार्षदों के साथ सांसद को भी इंतजार करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिया कुमारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विद्यालय नगर में प्रस्तावित कार्यों और निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जेडीए, नगर निगम, रीको, एनएचएआई, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, मेट्रो, मेडिकल सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुलाबी नगरी की शाम देशभक्ति, हास्य और वीर रस की कविताओं से सरोबार रही। दैनिक नवज्योति की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवियों ने गुलाबी नगरी के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। आरंभ में दैनिक नवज्योति के निदेशक हर्ष चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए नवज्योति और देशराग की विकास यात्रा का उल्लेख किया। कवि सम्मेलन में महाभारत सीरियल के श्री कृष्ण अपनी श्रीमद् भगवद गीता मोटिवेशन स्पीच में कहा कि भारत कभी भी इंडिया नहीं रहा, इसे वापस भारत बनाने की जरूरत है। स्टैच्यू सर्किल स्थित बीएम बिरला सभागार में आयोजित समारोह में हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए दैनिक नवज्योति की ओर से स्थापित अखिल भारतीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी हिंदी सेवा सम्मान 2025 महाभारत टीवी धारावाहिक में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता, मोटिवेशनल स्पीकर और पूर्व सांसद डॉक्टर नीतीश भारद्वाज को प्रदान किया गया, जबकि नवज्योति काव्य कलश सम्मान से कोटा निवासी वरिष्ठ कवि कुंवर जावेद को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जाने माने वीर रस के कवि जगदीश सोलंकी कोटा, गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मजेदार तरीके से सवाल उठाने वाले सुरेश अवस्थी कानपुर, गीतकार कुंवर जावेद कोटा, अपने अनोखे अंदाज में प्रहार करने वाले व्यंग्य के साथ हास्य समाहित कर विसंगतियों पर प्रहार करने वाले संजय झाला, जयपुर, लाफ्टर चैलेंज विजेता सुरेश अलबेला कोटा और मारवाड़ी में श्रोताओं को लोटपोट करने वाले सुनील व्यास ने एक से बढ़कर प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। कवि सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी,
उप मुख्यमंत्री दया कुमारी, नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व लोकायुक्त एस कोठारी, उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन ग्यारसीलाल मीणा, जस्टिस देवेंद्र कछावा, एयरपोर्ट निदेशक चरण सिंह, भारत सरकार के सीनियर अधिवक्ता संजय मेहला, जस्टिस जे.आर. गोयल, IAS प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर समित शर्मा, सुबीर कुमार, विधायक महेंद्रपाल सिंह, RAS श्याम सुंदर विश्नोई, गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा सहित शहर के अन्य गणमान्य लोगों उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर नीतीश भारद्वाज ने मोटिवेशन स्पीच दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।